हरियाणा के रोहतक में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से पकड़े गए 2 मुस्लिम धर्मगुरुओं का जिक्र किया। जैन ने कहा कि इस घटना से साबित हो गया है कि यह षड्यंत्र कितना गहरा और राष्ट्रव्यापी है। सब प्रकार की सीमाएं लांघी गई और मूक बधिर बच्चों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन बच्चों का आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग हो। दिल्ली के जामिया नगर से पकड़े गए धर्मांतरण के षड्यंत्रकारियों से यह स्पष्ट हो गया कि इनका षड्यंत्र कितना गहरा, व्यापक, घिनौना और राष्ट्रव्यापी है। अभी तक ये भोले भाले मासूम लोगों को ही पकड़ते थे और अब तो इन्होंने सब प्रकार की सीमाएं पार करके मूक बधिर बच्चों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ बच्चे गायब भी हो चुके हैं। इससे साफ लगता है और इनका इतिहास भी यही बताता है कि उनका उपयोग संभवतया आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एक मुस्लिम नेता ने तो इनको निरपराध भी घोषित कर दिया और उसने कहा कि इनको कानूनी सहायता भी मिलेगी। हो सकता है बड़ी बड़ी फीसें देकर बड़े बड़े वकीलों की फौजें इनके पक्ष में खड़ी कर दी जाएं। पहले भी कर चुके हैं। साफ लगता है इनको विदेशों से भी बहुत बड़ा पैसा मिलता है और मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग इनका साथ भी देता है। इनके कई रूप सामने आ चुके हैं और इसीलिए एक न्यायपालिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लव जिहाद धर्मांतरण का सबसे घिनौना स्वरूप है। उत्तर प्रदेश में यह पकड़े गए क्योंकि वहां पर कानून था। जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है वहां तो इनके लिए खुला मैदान है। इसलिए अब समय आ गया है, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए, राष्ट्रव्यापी जांच होनी चाहिए। नियोगी कमीशन जैसा एक कमीशन पूरे देश में इनके षड्यंत्रों की जांच के लिए स्थापित होना चाहिए। जिस कोरोना काल में पूरा देश तन मन के साथ पीड़ितों की सहायता पर लगा है, तब जिहादी और मिशनरी धर्मांतरण में लगे और इसीलिए इनकी इसी मानसिकता के कारण, चाहे नियोगी कमीशन था, चाहे वेणुगोपाल कमीशन था, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। संविधान सभा के भी कई सदस्यों ने केंद्रीय कानून बनाने की वकालत की थी। हमारा स्पष्ट मत है कि अब यह समय आ गया है, इस पर चर्चा होकर केंद्रीय कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। भारत धर्मांतरण के कारण पहले ही विभाजन की एक विभीषिका को झेल चुका है। धर्मांतरण के कारण ही आज भारत में जिहादी आतंकवाद है। कश्मीर की घाटी हिंदू शून्य हो गई है। अब भारत को इस त्रासदी से मुक्त कराने का समय आ गया है और संपूर्ण राष्ट्र को संकल्पबद्ध होकर इस षड्यंत्र को रोकना चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।